स्टॉक देंगे आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं निफ्टी 50 के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद में दो स्टॉक लेके आया हूँ आपके लिए, एक तो बीजीडीएल पे बात करेंगे, दूसरा स्प्राइट एग्रो स्टॉक से बात करेंगे। दोनों स्टॉक्स को साथ इसलिए लेके आया हूँ कि वो आप समझ सकेंगे थोड़ा सा, उसके लिए मैं दोनों स्टॉक्स को साथ ही लेके आया हूँ। दोनों स्टॉक्स के बारे में लगभग जो सिमिलरिटीज हैं वो लगभग साथ साथ ही बताऊंगा आपको। और अगर चर्चा करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 की अगर बात करें तो निफ्टी आप देखिएगा कि एक एक जो जोन में चल रही है 23,727 के प्राइस पे चल रही है और 23,727, ठीक है सर। अगर निफ्टी 23,800 को ब्रेक करती है, ठीक है, आगे की ओर 23,800 कितने को सर, 23,800 को अगर निफ्टी ब्रेक करती है तो आपको फर्दर निफ्टी 24,000 की तरफ मूव करते हुए दिखाई देगी, ठीक है सर। और अगर उसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो अगर नीचे की तरफ आती है, देखिए सर मार्केट में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज होती है, नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज होती है। अगर अगर आप किसी शेयर में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी सोचते रहते हैं हमेशा ऊपर जाने की, तो आपको नीचे जाने की भी पॉसिबिलिटी सोचनी पड़ेगी, ठीक है सर। इसलिए अगर नीचे की ओर जाती है तो नीचे की ओर फिर इसका रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई, नीचे की ओर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट आपके लिए, अगर निफ्टी 23,500 को क्रॉस करती है, कितने को सर, 23,500 को, जो आपको दिख रहा होगा 23,500 क्रॉस करती है तो आपको निफ्टी फर्दर 23,200 के पास भी दिखाई दे सकती है, ठीक है सर। कितने के पास, 23,200 के पास, ठीक है। आगे की ओर हम बात तब करेंगे जब 23,200 से नीचे निकलेगी, उसके बाद हम आगे की ओर बात करेंगे चार्ट पे। हाँ सर, आज मैं आपके लिए दो स्टॉक जो लेके आया हूँ, सबसे पहले तो बीजीडीएल स्टॉक्स और स्प्राइट एग्रो स्टॉक, दोनों स्टॉक के बारे में बात करूंगा। अब दोनों स्टॉक क्यों लेके आऊंगा वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बीजीडीएल स्टॉक की बारे में बात करते हैं, जिसका कि एक अब न्यूज तो कल की है, जिसमें अब कल की जो न्यूज है उसमें थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि उस पर बैन लग चुका है, उसकी ट्रेडिंग जो बंद हो चुकी है बीजीडीएल स्टॉक्स की, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। और उसके बाद हम स्प्राइट एग्रो पे बात करते हैं, ठीक है सर। ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, उसके बाद कंपनी ने कल के दिन एक जारी किया था न्यूज, उसको हम बताते हैं, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। अब न्यूज तो ये कल की है कि भारत ग्लोबल डेवलपर्स ने टाला बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट, शेयरों में ट्रेडिंग सस्पेंड होने के बाद लिया गया फैसला। तो ये उन्होंने जो जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट देने वाले थे उसको टाल दिया है अभी, क्योंकि क्या हुआ है कि आपको सबको पता है कि ट्रेडिंग उस पर बैन कर दी गई है, ट्रेडिंग बंद कर दी गई है। और उसके बाद ट्रेडिंग बंद होने के बाद बीजीडीएल कह रही है कि हम अपने शेयर धारकों की हितों की रक्षा के लिए समर्पित हैं और सामने आए इशूज को हल करने के लिए सेबी के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है सर। लेकिन इन्होंने अभी तक इसकी कोई भी डेट निर्धारित नहीं की है, ध्यान रखिए आप। कोई भी अभी तक ये नहीं बताया किस प्रकार से इसको हल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी तक ऐसी कोई भी न्यूज नहीं दी है। जब आगे न्यूज देंगे तो ऐसी हम न्यूज आपको बताएंगे। लेकिन आज आपके लिए मैं जो दो स्टॉक लेकर आया हूँ थोड़ी सी सिमिलरिटीज बताऊंगा सर। मेरा काम, एक बात और ध्यान रखिए कि मेरा काम केवल आपको बताना है, मेरा काम ये नहीं है केवल आपको ये बताना है कि क्या क्या सिमिलरिटी, मेरी तरफ से कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है सर, ध्यान रखिए। ना ही मेरी तरफ से किसी बाई की रिकमेंडेशन है, ना ही किसी तरह की सेल की रिकमेंडेशन है। केवल मेरा काम आपको बताना है और बिल्कुल सही ही बताना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्प्राइट एग्रो स्टॉक दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा बीजीडीएल दिखाऊंगा। अब हमारे स्प्राइट एग्रो की तरफ देखिए, स्प्राइट एग्रो को दिखाऊं तो लगातार सर्किट पर सर्किट चल रहा है, लगातार ऊपर की तरफ से शेयर जा रहा था, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा, लगातार शेयर में सर्किट चल रहा है। अब सर्किट जो चल रहा है तो मार्केट कैप देखिए, एक छोटा सा मार्केट कैप है, 1699 करोड़ का मार्केट कैप है, एक छोटा मार्केट कैप है, लेकिन शेयर में लगातार मूव बना रहता है। पी वगैरह की देखा जाए तो सारा कुछ आपको जबरदस्त नजर आएगा, कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी, क्योंकि आरओई देखें तो सारी कुछ जबरदस्त नजर आएगी। थोड़ा सा और अगर आगे चलते हैं तो आपको कहीं पर भी इस स्टॉक में कोई भी अभी दिक्कत नजर नहीं आएगी। पेट्रोस की स्कोर देखा जाए तो 5 का है, प्लेज परसेंटेज कुछ है नहीं, और आपका कर्जा बिल्कुल है ही नहीं है। और 3 साल की और जो सेल्स की बात करें देखो 176% और 503% की निकल के आ रही है। लेकिन थोड़ा सा अगर और आगे चलते हैं तो आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देखिए जरा, यहाँ पे हम आए स्टॉक में, जहाँ ये देखिए आप, जब सेल्स पे नजर आई तो सेल्स यहाँ पे देखिए सितंबर से आपकी 2021 से सेल्स ये देखिए आप 4.26 और यहाँ तक आ रही थी। उसके बाद सेल्स में अचानक कहाँ से बढ़ा हुआ है, दिसंबर 2023 से। दिसंबर 2023 की तरफ अगर चलते हैं तो फिर सेल्स देखिए आप 22 करोड़, 43 करोड़, 52 करोड़ और 54 करोड़ की आने लगी, ठीक है सर। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंपनी यहाँ देखिए कभी माइनस का प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि माइनस का 50.89% का मार्जिन था। और अचानक से मूव कहां से आया स्टॉक, यहाँ से जो मार्जिन यहाँ से देखिए, फिर अचानक से मार्जिन 26% का, 14% का, 12% का, 12.84% का। थोड़ा सा और अगर नीचे आपको दिखाता हूं तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट देखिएगा, नेट प्रॉफिट जो कभी कभी बिल्कुल देखिए आप माइनस पे चल रहा था नेट प्रॉफिट, अब यहाँ से कहां से आने लगा, ये देखिए आप 5 करोड़ का, 6 करोड़ का और 7 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा अगर और मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट पे अगर मैं लेके आऊं आपको, तो बैलेंस
बैलेंस शीट आप देखिएगा कि रिजर्व कंपनी के पास, ये देखिए आप, कोई भी रिजर्व नहीं थे कंपनी के पास, सारा कुछ माइनस चल रहा था लगातार। लेकिन यहाँ से देखिए आप, यहाँ से 16 करोड़ के और 70 करोड़ के, कितने, 2024 में 16 करोड़ और 70 करोड़ के, ठीक है सर, 16 के और 70 के, ठीक है। उसके बाद और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ हम अगर आए आगे तो शेयर होल्डर पैटर्न में देखिए आप, पूरा का पूरा माल किसके पास है, पब्लिक के पास है, ठीक है, पूरा पूरा 100% माल, ठीक है सर, पूरा 100% माल पब्लिक लिए बैठी है इस शेयर में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने इसका पूरा फंडामेंटल दिखाया, अब थोड़ा सा मैं आपको बीजीडीएल का दिखाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोनों शेयर को मैं साथ साथ लेके आया हूँ। और हाँ, एक बात फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरी किसी भी शेयर में बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात आप याद रखिए। अब मैं थोड़ा सा बीजीडीएल का दिखाता हूँ। अब हमारी अब हमारे बीजीडीएल स्टॉक की तरफ, तो बीजीडीएल को देखते हैं। तो देखो बीजीडीएल में क्या था, बीजीडीएल में आपका पी रेशियो बहुत ही हाई था, जो कि 791 का पी रेशियो था। लेकिन स्प्राइट एग्रो पी रेशियो ठीक है, लेकिन आरओसी आरओई देखें तो आरओसी आरओई उसकी बहुत ही जबरदस्त आ रही थी, आरओसी आरओई इसकी कम है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ देखते हैं आप, प्रमो सेल्स ग्रोथ देखिए, 5 साल की सेल्स ग्रोथ 210%, 3 साल की सेल्स ग्रोथ 850%, ठीक है सर। ये हम बीजीडीएल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ स्टॉक में, थोड़ा सा सर यहाँ पे हम आए इसके इस क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो क्वार्टरली रिजल्ट पे देखिए आप, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं था। और 2024 से देखिए 21 करोड़, 51 करोड़, 2 से 16 करोड़, ठीक है सर। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसके बाद यहाँ देखिए 61 करोड़, 16 करोड़, 6 करोड़, जीरो। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आप इसका बीजीडीएल स्टॉक्स के सर, उसके बाद हम बैलेंस शीट पर अगर डालें तो बैलेंस शीट देखिएगा आपका, रिजर्व कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, लगातार कुछ भी नहीं था। लेकिन अचानक कहाँ से रिजर्व बढ़ा, केवल सितंबर 2024 से 86 करोड़ का रिजर्व आया, ठीक है सर। उसके बाद अगर और हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं, ये देखिए आप शेयर होल्डर पैटर्न देखिए। तो शेयर होल्डर पैटर्न में पूरा का पूरा माल किसके पास था, पब्लिक के पास था, ठीक है सर। तो मैंने आपको ये 2 शेयर क्यों दिखाए वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा मैंने आपको जल्दी दिखाया क्योंकि टाइम सर बहुत कम होता है, वीडियो लंबा हो जाता है मेरा। मैंने आपको सर, मेरा काम केवल आपको बताना है कि बीजीडीएल स्टॉक्स और स्प्राइट एग्रो स्टॉक दोनों मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा चार्ट की सिमिलरिटीज और देखता हूँ कि चार्ट पे और देखिएगा आप बीजीडीएल स्टॉक्स, उसके बाद हम चलते हैं स्प्राइट एग्रो स्टॉक्स की तरफ। हाँ सर, और एक बात मैं फिर से एक बार फिर रिपीट करूंगा कि मेरी किसी भी शेयर में बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आप देखिए। उसके बाद हम चलते हैं बीजीडीएल स्टॉक्स के चार्ट की तरफ, फिर चलेंगे हम स्प्राइट एग्रो स्टॉक्स के चार्ट की तरफ। अब देखिए सर, इसके चार्ट की तरफ देखिए, लगातार हरी कैंडल बनती चली जा रही है, लगातार बनती चली जा रही है। जितना कंपनी ने दिया उतना ही कंपनी ने माइनस कर दिया और फिर से यहाँ से कंपनी ऊपर जाने लगी, ठीक है सर। इसी प्रकार से अब मैं बीजीडीएल आपको दिखाता हूँ। अब हम दिखाते हैं बीजीडीएल। ऐसे ही बीजीडीएल जितना स्टॉक यहाँ गया था, उसके बाद स्टॉक नीचे आ गया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आ गया, ठीक है सर। उसके बाद फिर स्टॉक ऊपर जाने लगा था। अब क्या है, बीजीडीएल में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, ठीक है सर। बीजीडीएल में ट्रेडिंग बंद हो चुकी है, लेकिन स्प्राइट एग्रो लगातार ऊपर की ओर चल रहा है। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सर, आपका पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़ी मेहनत से आप कमाते हो। फिर ये लगातार मैसेज आते हैं कि सर अब स्टॉक में क्या करना है, अब स्टॉक में क्या करना है। सर देखो, मेरा काम आपको समझाना है। बीजीडीएल स्टॉक्स के बारे में लगातार आपसे समझा रहा था, लगातार आपको समझा रहा था, लगातार नेगेटिव कमेंट्री करता था, लगातार नेगेटिव कमेंट्री करता था उसमें। और अब देखिए स्प्राइट एग्रो के ही मैंने 1-2 वीडियो बनाए, उसमें भी मैंने आपसे कहा है कि इसका फंडामेंटल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है सर। स्प्राइट एग्रो का भी फंडामेंटल मेरी समझ में नहीं आ रहा है, लगातार ऊपर की ओर शेयर जा रहा है, लगातार ऊपर की ओर शेयर जा रहा है। लेकिन देखिए, कोई भी प्रमोटर नहीं है। आप एक एक ये देखिए, पूरा का पूरा माल किसके पास है, पब्लिक के पास है। और पब्लिक में भी ऐसे लोग लग के बैठ जाते हैं उस माल को, लगभग 10-20 लोग लेके बैठ जाते हैं, ठीक है सर, जो कि उस कंपनी को चलाते हैं, ठीक है। कितने लोग, 10-20 लोग कंपनी को चलाते हैं। और कंपनी में जब चाहे तब उसको पंप एंड डंप कराते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप मार्केट में थोड़ा कम पैसा बनाइए, लेकिन ऐसे शेयरों से सावधान रहिए, ठीक है सर। ऐसे शेयरों से सावधान रहिए। उसके बाद पैसा आपका है, आप क्या निवेश करते हैं, क्या निवेश नहीं करते हैं, वो आपके अपने ऊपर है, ठीक है सर। लेकिन ऐसे स्टॉकों से सावधान रहिए और अपने पैसे को बचाइए। मेरे यही कहना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।